तीनों लोग डीएलएड साथ ही में किया और इसके पहले भी क्लासमेट ही रहे हैं, अभी तक हमारा साथ बना है, तो हमें बहुत खुशी हो रही है। मेरे पापा कर रहा है सबसे ज्यादा, हमसे ज्यादा तो वो किए हैं। और इसके पीछे तो सबसे बड़ी मेरे पिताजी की संघर्ष की कहानी है, इससे ज्यादा मैं कुछ बोल नहीं सकती। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग। देखिए, जैसे कि सभी जानते हैं कि 18 तारीख को रात में बीपीएससी जो शिक्षकों का जो प्राथमिक स्तर पे रिजल्ट आउट हुआ है, उसमें एक ही परिवार के 4 बच्चियां अव्वल हुई हैं। और वो परिवार के बारे में मैं बताऊं कि बहुत बड़ा बैकग्राउंड नहीं रहा है उस परिवार का। आप देख पा रहे होंगे कि मिडिल परिवार का घर, आप थोड़ा सा कैमरामैन दिखाएंगे, घर को दिखाएंगे, चारों तरफ दिखाएंगे। मिडिल परिवार के घर में हम लोग मौजूद हैं और इन तमाम तीनों बच्चियों को आप देख पा रहे होंगे। एक बच्ची नहीं है, उनका शादी हो चुका, अपने ससुराल है, लेकिन एक ही परिवार के 4 बच्चियों का पास आउट होना, और ये तीनों जो दिखाई दे रही हैं एक ही साथ, इन लोगों ने डीएलएड में उत्तीर्ण होकर के और पूरा जो है कि खलबली मचा दिया था। सबके मन में ये हो रहा था कि भाई आखिर कैसे संभव हो कि एक छत के नीचे रहने वाली 3 लड़कियां, 3 बेटियां एक साथ जो है डीएलएड पास आउट हुई थी। और आज जो है तो हद ही हो गया जब एक साथ लगातार 4 बच्चियों का पास आउट होना, और वो भी बीपीएससी जैसे एग्जाम में। बीपीएससी जब आया था 2003 के बाद 23 में, तो सबके मन में हो गया था कि भाई अब कैसे हम लोग शिक्षक बन पाएंगे। जो लोग के मन में भ्रांतियां था कि शिक्षकों को लेकर के जो कमजोर वर्ग के बच्चा होता है घर में, उसी को शिक्षक बनने का मौका मिलता है, तो अब उसका ठीक विपरीत हो गया है। और इस चुनौतियों को स्वीकार करके इन 3 बेटियों ने इतिहास रचने का काम किया है। फिलहाल खबर गांव तक देख रहे हैं आप, और मैं हूं सत्येंद्र सिंह, और अभी मैं गोपालगंज जिले के पंदेरी प्रखंड अंतर्गत नेहरुआ कला ग्राम है, और नेहरुआ कला ग्राम के निवासी हमारे बीच मैनेजर राम जी हैं, शिक्षक हैं पेशे से, और इनके पिताजी एक गृहस्थ हुआ करते हैं, और अभी उनसे भी हम बात करेंगे। लेकिन फिलहाल मैनेजर भाई के चेहरा को देखते हैं। एक सामाजिक व्यक्ति हैं और हमेशा समाज में अपने अनेक कार्यों से जाने जाते हैं, और कोई भी कार्य होता है सामाजिक, उसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं, और साथ ही एक बहुत ही अच्छे शिक्षक हैं। और इनके चाचा की लड़की और 3 बेटियां, यानी कि फुआ भतीजी तीनों जो है आपके सामने हैं। तो इन लोगों से भी बात करेंगे। अभी फिलहाल तो हम मैनेजर भाई से बात करने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले तो स्वागत करेंगे, क्या हालचाल है? ठीक है, आपको आपके चैनल को धन्यवाद और आपको भी धन्यवाद। हालचाल ठीक है, आप अपना बताएं। मैनेजर भाई, आप एक शिक्षक हैं, बहुत सारी घर की जिम्मेदारियां हैं, और मामूली सा एक वेतन मिलता है आप लोगों को, और इस स्थिति में पूरे परिवार को देखते हुए आपने बच्चियों को इस तरह से परोसने का काम किया समाज में कि आज सभी लोग तालियां बजा रहे हैं, और साथ में हम भी मिठाई खिलाने के लिए अपनी बच्चियों के यहाँ आ गए हैं। तो कैसे ये सब संभव हो पाया? देखिए, सफर तो बहुत सुखदायी नहीं रहा है। अपने आप से मैं संघर्ष करता रहता हूँ, दुनिया से छोड़िए, अपने आप से लड़ता रहता हूँ, और कठिन परिश्रम के बाद, और बेटियों को और एक बहन है, ये सब भी हमारे परिश्रम को समझा। कठिन परिश्रम इन लोगों ने भी किया। इसके साथ साथ आप जैसे मित्र और हमारे जितने मित्रगण हैं, शिक्षक बंधु हैं पंदेरी के या अन्य जगहों के, इन सब का आशीर्वाद इन लोगों के साथ रहा, ये तभी संभव हो पाया है। बिल्कुल। देखिए, कहीं ना कहीं मानवता जो होती है, आज संसार तो हो ही रही है हर जगह, लेकिन मानवता को काबिल करने वाले ये जीता जागता प्रमाण, जो अपने बेटियों के साथ अपने चाचा की लड़की को लेके चलते हैं, अपने परिवार के एक सदस्य का ख्याल रखने वाले ऐसे लोग, कहीं ना कहीं उनके चेहरे पर मुस्कान, उनके चेहरे की जो चमक है बयां कर रही है कि एक कुशल व्यक्ति है, और इनका परिवार है जो है बहुत कुशल है। इनके परिवार में कौन कौन लोग हैं, क्या क्या करते हैं? और आपके बाद मेरे तो परिवार में बहुत लंबा परिवार है। मेरे पिताजी 6 भाई हैं, जिसमें 3 मेरे चाचा लोग गुजर चुके हैं, और ये जो एक मेरी बहन है, ये सुख की घड़ी में उसके पिताजी 1 साल पहले ही गुजर चुके हैं। तो हम लोग ज्वाइंट फैमिली में रहते हैं, और ज्वाइंट फैमिली को चलाना सब लोग चला रहे हैं। कठिन भी है और मुश्किल भी है, फिर भी हम लोग सोचते हैं कि परिवार है, हम हैं, किसी भी तरह से किसी भी परिस्थिति में लेके हमको आगे चलना है।
देखिए एक शुभ कपल है और उसमें 3 बच्चियां हैं, जिनमें 2 की मां नहीं है और एक के पिताजी नहीं है। कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ा कह सकते हैं कि इन लोगों के लिए लग रहा होगा कि काश मेरी मम्मी होती, काश मेरे पापा होते। तो इतना कुछ होने के बावजूद भी इन लोगों ने इतना मेहनत किया। इन लोगों से जानने के प्रयास में क्या नाम हुआ आपका? नमस्ते और बहुत बहुत धन्यवाद आपका जो हम ऐसा काम किए कि आप मेरे दरवाजे पे आए। बिल्कुल। इस बिटिया आपका नाम हुआ प्रीति है और आप मंदिर सर की लड़की हैं? नहीं, मैं उनकी कजन हूँ। अच्छा, चाचा की लड़की हूँ। अच्छा। प्रीति है और ये मास्टर साहब की बहन है चचेरी। और कितना नंबर आया आपका? बीपीएससी तैयारी में 50 के अराउंड आया है मेरा। अच्छा। और आप लोग तीनों लोग साथ ही में डीएलएड क्वालिफाई किए? तीनों लोग डीएलएड साथ ही में किया और इसके पहले भी क्लासमेट ही रहे हैं, अभी तक हमारा साथ बना है, तो हमें बहुत खुशी हो रही है। हाँ बिल्कुल। देखिए एक छत के नीचे रहना, अब चाहे वो स्कूल हो और चाहे वो कोचिंग संस्थान हो और चाहे वो घर हो, एक छत के नीचे रह करके आगे क्या करना है? बीपीएससी शिक्षक बन के मास्टरनी बन के रह जाना है कि आगे भी? और नहीं, हमें मौका मिला है समाज को शिक्षित करने की। अभी जो हम ये किए हैं टीचर में, तो हमें एक पॉजिटिविटी मिली है अंदर से कि हम और सकारात्मक हो गए हैं कि और भी कुछ करें, इससे आगे जाएं। हमारा इससे भी आगे का गोल है, टारगेट है जो हम इसको करेंगे। बिल्कुल। आगे भी जो है देश दुनिया में नाम करना चाहती है प्रीति, और साथ में एक बच्ची का नाम हुआ। जी नमस्ते, मेरा नाम मेनका कुमारी। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग का मेरे दरवाजे तक आए, मैं इस काबिल समझे। हमें मतलब बहुत खुशी हो रही है इस बात से कि आप लोग आए, हमारा इतना मतलब सपोर्ट रहा, सबका साथ रहा हमारा। बहुत बहुत धन्यवाद इसके लिए। देखिए कहीं ना कहीं ये इन लोगों का चेहरा पर जो मुस्कान है, कहीं ना कहीं जो लगातार कई सालों से जो इन लोगों ने परिश्रम किया है और इसका जो परिणाम मिला है, काफी सुकून मिल रहा है। बहुत संघर्षपूर्ण रहा है लाइफ, लेकिन बहुत खुशी है आज इस बात की। हम सरकारी स्कूल से पढ़े हैं, बचपन से ही अभी तक हम सरकारी स्कूल पढ़े हैं और सरकारी स्कूल का टीचर बने हैं। बहुत खुशी है इस बात की। वाह। यानी कि सरकारी शिक्षकों को, सरकारी विद्यालय को कोसने वाले तमाम लोगों से मैं कह देना चाहता हूं कि एक बहुत बड़ी चुनौती को स्वीकार करते हुए इन बच्चियों ने जो इतिहास रचने का काम किया है, काबिले तारीफ है। और कितना देर पढ़ती थी आप लोग? सर हमारा मतलब 2-3 घंटे का ऐसे रहता था, लेकिन मतलब माइंड मेकअप करना पड़ता था पूरे दिन का। पूरे टाइम टेबल के अनुसार पढ़ना पड़ता था, मेहनत तो करना भी पड़ता था। सबसे ज्यादा योगदान किनका रहा आपके लाइफ में पढ़ाई में? मेरे पापा का रहा है सबसे ज्यादा, हमसे ज्यादा तो वो किए हैं। देखिए कहीं ना कहीं इसके भावुकता नजर आ रही है। और एक बगल में और है, क्या नाम हुआ आपका? जी मंजुला रानी मेरा नाम है। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए मंजुला है, और मंजुला क्या बनना चाहती है? मास्टरनी के बाद की मास्टर है, रह जाना है? नहीं, आगे बढ़ना है। इसमें बीपीएससी का ही प्रिपरेशन के लिए हम लोगों ने सोचा है। वास्तविक जो बीपीएससी है और बीपीएससी क्वालिफाई करना चाहती हैं, सिविल सर्विस में जाना चाहती हैं। और आपको क्या लगता है, इस जितना आज खुशी चेहरा पर दिखाई दे रहा है, इसके पीछे क्या नजर आ रहा है आपको? सर इसके पीछे तो सबसे बड़ी मेरे पिताजी की संघर्ष की कहानी है। इससे ज्यादा मैं कुछ बोल नहीं सकती। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग। देखिए बिल्कुल जो है इसके चेहरे पर एक पिता और एक माता का जो है ऐसे प्यार देने वाले मैनेजर भाई को मैं सबसे पहले तो नवाजने का प्रयास करूंगा। अंत में चलते चलते इन लोगों को मिठाई भी खिलाऊंगा। और तमाम जो दर्शकगण हैं उन लोगों से मैं यही आग्रह करूंगा कि आप ऐसा काम करिए और आपके बच्चे भी कुछ ऐसे करें। बिना गार्जियन के सहयोग के बच्चा कुछ नहीं कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो मैं सम्मानित करूंगा अपने खबर गांव तक के प्रतीक चिन्ह दे करके मैनेजर भाई को कि इन्होंने जो है अपने इन 3 बेटियों को, मतलब एक बहन और 3 बेटियां जो एक नहीं है अभी हम लोग के बीच, यहाँ पे अपने ससुराल है। क्या नाम हुआ उनका नाम? मनीषा कुमारी। उनका हो गया है जी। उसकी शादी 2 साल पहले हुई है, लेकिन पढ़ाई लिखाई सब कुछ मेरे यहाँ से होके वहाँ गई है। उसके हस्बैंड का भी सुने? हाँ, उसके हस्बैंड भी टीचर हैं 2014 से, और इस बार भी उन्होंने क्वालिफाई किया है। यानी कि दामाद भी बीपीएससी वाले मास्टर बन गए, बेटी तीनों बन गई, एक बहन भी बन गई, और पड़ोसी मतलब एक और चाचा की लड़की इनकी बनी है। यानी कि लगातार एक परिवार में 6 रिजल्ट आना एक काबिले तारीफ है। और ये मेडल जो है आपके मेहनताना और आपके परिश्रम पे खबर गांव तक प्रतीक चिन्ह देकर ये कर रहे हैं। सर मेडल ये मेरा नहीं है, ये मेडल पूरे समाज के लिए है। मैं कहूँगा कि मेरी बेटियों के जैसे समाज के लोग
किसी भी जाति धर्म के लोग हों, अपने बेटियों को अपने बेटों को पढ़ाएं। और बच्चों को भी कहूँगा, मैं एक टीचर होने के नाते ये जरूर कहूँगा कि जितने भी बच्चे हैं वो मेहनत से पढ़ें और कामयाबी को हासिल करें। जी बिल्कुल। तो इस तरह से जो है खबरगांव तक के प्रतीक चिन्ह इन बच्चियों को भी हम देने का प्रयास करेंगे। एक एक मेडल इन बेटियों के नाम। आज ये जो है परिवार के सभी तमाम सदस्यों के चेहरे पर बहुत बड़ी मुस्कान है और इन बेटियों का तो मुस्कान देखने लायक है। तो सीधे तौर पर आज का ये दिन, ये पल खबरगांव तक के कैमरे से जो कैद हो रहा है, ये इसलिए कैद हो रहा है कि और भी जो बच्चे हैं जिनके मन में रहता है कि मैं कुछ कर गुजरूं, तो उनके लिए एक मनोबल का काम करें। और ऐसे अगर आप भी करते हैं तो आपके भी दरवाजे पर खबरगांव तक की टीम पहुंचेगी और इन बेटियों के जैसे ये मेडल जो है पहना करके तो खुश रहिए। और आप जो है आगे सिविल सर्विसेज वाला बीपीएससी क्वालिफाई करिए, फिर मैं आऊँगा और मेरी पूरी टीम आएगी और आप लोगों को फिर इसी तरह से। और हमको तो आशा न पूर्ण विश्वास है कि ये बेटियां इतिहास रचने का काम जरूर करेंगी, जो एक साथ जो है डीएलएड और एक साथ बीपीएससी क्वालिफाई कर सकती हैं। तो कहीं ना कहीं तीनों का ताल मिल रहा है और ये खबरगांव तक का प्रतीक चिन्ह लेकर के हम बच्चियों का एक हौसला अफजाई करने का काम कर रहे हैं। आप लोगों को ये वीडियो कैसा लग रहा है कमेंट बॉक्स में राय दीजिएगा। और आपके इर्द गिर्द भी इस तरह की प्रतिभा है, चाहे वो किसी क्षेत्र में हो, तो इस तरह की प्रतिभा का सम्मान करता है खबरगांव तक और आपके दरवाजे तक पहुंचने का हम प्रयास करेंगे। और ये इस तरह से, और हम इन लोगों ने मिठाई भी लेकर आए हैं तो मिठाई भी खिलाने का प्रयास किया जाएगा। और आप लोग अभी फिलहाल इस मिठाई का आनंद लीजिए और कुछ ऐसा करिए कि ये मिठाई और ये सिंबल आप दरवाजे तक भी पहुंचे। तो मैनेजर भाई देखिए, ये मिठाई मैनेजर भाई के लिए है और एक और ये तमाम बच्चियां हैं जो खबरगांव तक की टीम के द्वारा ये मिठाई खिलाया जा रहा है। और इनके दादाजी जो काफी खुश है, जो हम आए तो देखे कि भावुक हो गए थे। सबसे पहले तो प्रणाम करे, का हाल चल रहा है? अच्छा है। चार चार गो पोती सन के एगो भतीजी के रिजल्ट आ गए, कैसन लागत रहुआ? बहुत अच्छा, बढ़िया लागत है। अच्छा मने राउत पुरान जवानी में के मेहनत के मने ई सब फल बुझा के मिलत आओ ना, कठिन परिश्रम कइला के फल। और परिश्रम हमको आज मने उ पल अब बुझाता कि भरपाया हो गई। हाँ, भरपाया हो गई। दादाजी भावुक हो जा रहे हैं, कहीं ना कहीं इनको बहुत खुशी है। और इन लोगों के जो चाचा हैं राम प्रवेश जी, वो भी हमारे बीच मौजूद है। थोड़ा सा आ जाइए दादाजी, ये तो घर के ड्रेस में आई। अरे कोई बात नहीं। एक मिठाई है दादाजी को, खाइए मिठाई खाइए। और एक मिठाई जो है इनके चाचा जी को। कैसा लगा था? बहुत अच्छा लगा था, बहुत अच्छा लगा था। बहुत अच्छा लगा था। एक फैमिली में सब आदमी सर्विस वाला हो गया, सरकारी से बहुत अच्छा लगा। कहीं ना कहीं जो है जब परिणाम आता है और पॉजिटिव परिणाम आता है तो सबको खुशी होती है। आप लोगों को कैसा लगा ये वीडियो कमेंट बॉक्स में राय दीजिएगा। और ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा, पढ़िए पढ़ाइए और बच्चों को आगे लेके जाइए ताकि हमारी टीम आपके वहां भी पहुंचे। इसी के साथ आप लोगों से विदा लूंगा और मिलता हूं छोटे से ब्रेक के बाद। तब तक खबरगांव तक देखते रहिए। नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद।